हाँ नमस्कार। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आप लोगों को करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्लास देने के लिए। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का आज का क्लास, है ना। मैं बिना विलंब के स्टार्ट करना चाहूँगा। आप लोगों को जितने भी चीज़ें हैं ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा शुरू से अंत तक वीडियो में। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ चलिए। वेयर इज सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2025 बीइंग हेल्ड। बोला कि कहां पे सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2025 का आयोजन हुआ है या किया जा रहा है, कहां पे चल रहा है ना। चलिए, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन देगा कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई आंसर करे, है ना। बाकी चलिए आते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि मेरा तो आप जानते ही हैं कि मैं बाइलिंगुअल बताता हूं और पूरा एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरा एक एक चीज़ का डिस्क्राइब करता हूं। तो चलिए बात करते हैं। तो ये अगर सूरजकुंड का बात करें हम लोग, तो इसका ये जो आंसर है, ये जगह है आपका हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा, सॉरी, हाँ इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, है ना। राइट आंसर क्या होगा जी? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा राइट आंसर। हरियाणा का फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा में जो है इसका सूरजकुंड मेला। अब ये देखिए सूरजकुंड मेला जो है बेसिकली ये बोलता है कि आपका हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। सूरजकुंड की बात करें तो झारखंड में भी एक जगह है सूरजकुंड, कोई बताएगा? झारखंड का सबसे गर्म, है ना, स्थान जो है वो सूरजकुंड ही है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? झारखंड वाले, बाकी और भी जगह वाले कमेंट करके बता सकते हैं, ये आपके लिए रहेगा, है ना। आप बताएं इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसमें कि ये आपका बेसिकली 23 फरवरी तक चलेगा, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। और इससे रिलेटेड अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि विदेश के भी जो बहुत सारे जो हैं यहाँ पे भाग ले रहे हैं सब तरह का सूरजकुंड मेला में। क्या कैसे लोग हैं, क्या लोग बताएंगे अपना देश का कल्चर को, उस चीज़ को बताने के लिए, यही बस एक तरह का मेला है। तो ये मतलब इस मेला का नाम जो है ये 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला। इंटरनेशनल का मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब देश विदेश सब जगह के लोग आ रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आते हैं, है ना, सेकंड ऑप्शन, सेकंड। चलिए ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ सेकंड में आ जाते हैं भाई, चेंज। दूसरा, वीरांगना स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। बोला कि कौन से राज्य में वीरांगना स्कीम जो है या वीरांगना योजना की जो है शुरुआत की गई है, कौन से राज्य में? तो देखिए जी, आप लोग पढ़े होंगे ये वीरांगना योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो योजना है, बोल रहा है कि वीरांगना स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, कौन से राज्य में वीरांगना योजना की शुरुआत की गई है। तो चाहे वो वीरांगना योजना हो, चाहे निर्भया कड़ी हो, हाँ, फिर इसके अलावा स्वर्ण कलिका हो, इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं जो है कहां पे शुरू की गई हैं? आपकी उड़ीसा में, है ना। ये उड़ीसा में की गई है, तो उड़ीसा विल बी द राइट आंसर। और इसको जिस तर्ज पे किया गया है वो आपको याद होगा, वो दिन जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 2015 में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किया था, है ना। आप जान रहे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को उनके द्वारा शुरू किया गया था, माननीय के द्वारा, है ना। तो ये जो चीज है बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए, ये उड़ीसा सरकार ने इस तरह की योजनाएं शुरू किया। चाहे वो ये बाल विवाह को रोकना हो, भ्रूण हत्या को रोकना हो, इन सारे चीजों को करने के लिए ये चीजें किया गया। तो हर राज्य इस पे अपना काम कर रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलिए। वेयर इज एशियन विंटर गेम्स 2025 बीइंग हेल्ड। बोल रहा है कि जो है एशिया का या एशियन, है ना, विंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, मालूम है? विंटर को क्या बोलते हैं? शीतकालीन, है ना, ठंडा को बोला जाता है। तो एशियन या एशियाई शीतकालीन गेम 2025 हाँ कहां पे चल रहा है या कहां पे आयोजित किया गया है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी, इसका राइट आंसर कोई बता सकता है? क्या होगा राइट आंसर, बताइए, है ना। व्हाट विल बी द राइट आंसर, है ना। राइट आंसर विल बी चाइना। इसका राइट आंसर क्या होगा? चाइना, ठीक है ना। चलिए, इसका राइट आंसर चाइना होगा, क्लियर है। तो चाइना इसका आंसर होगा। अब बोल रहा है कि ये 9वां एशियाई शीतकालीन गेम है जो चाइना में चल रहा है, जिसका आज जो है अंतिम होगा, यानी 14 फरवरी तक ही चलेगा। हालांकि 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ठीक है, सेंट वैलेंटाइन के ये पे लोग इसको जिस तरह से भी मना रहे हो, हाँ मनाइए। एक प्यार, अच्छाई का प्रतीक है, आप इसको एक अच्छे भावना से लीजिए। लेकिन आज का दिन जो है और भी तरह से बहुत ही देश के लिए एक तरह से देखा जाए तो शहीदों को नमन करने का, उनको याद करने का, क्योंकि इसको जो है हम लोग मनाते हैं। पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें हमारे काफ़ी देश के जो शहीद
जो जवान जो है शहीद हो गए, उनके कुर्बानी को हम याद करते हैं और उनके लिए हमें जो है अपना ये देना चाहिए, समय देना चाहिए, उससे हमें प्रेरित होना चाहिए। जो जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो उनके लिए हम जो है उनको हम बहुत ये करेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ किया जो कि जिंदगी भर, देखिए वो जिंदगी ही किस काम का जो आप कुछ अपना जीवन में ऐसा करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। तो वो चीज़ चाहे कोई भी हो, शिक्षक हो या फिर देश का सैनिक हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई सब्जी बेचने वाला हो, सब अपने अपने तरीका से देश का सेवा करता है, तो करना ही चाहिए। ऐसा करें कि बाद में लोग आपको याद करें, है ना। चलिए खैर, तो ये जो चीज जो है हम लोग बात किए चाइना में जो चल रहा है, और इसका जो है चाइना का एक शहर है जिसका नाम है हार्बिन सिटी। हार्बिन सिटी, चाइना का हार्बिन सिटी, ये सेकंड टाइम इसका आयोजन कर रहा है और यहाँ पे चल रहा है। और इस प्रतियोगिता में टोटल जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 45 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का चीज है। और इसका जो शुभंकर है, जो कि मैंने फर्स्ट में स्क्रीन पे डाला था, कार्टून कैरेक्टर टाइप का बिनबिन निनी, इसका शुभंकर यानी कि जिसको हम लोग मॉस्कट भी बोलते हैं। चलिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगला पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट। चलिए 4 नंबर, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोमेटो। कोई बता सकता है जोमेटो जो है अपना नया नाम कर लिया है, जोमेटो का जो है एक नया नाम आ चुका है। कोई बता सकता है कि जोमेटो का नया नाम क्या हुआ है? कोई भी, है ना, स्क्रीन पे आप बता सकते हैं। किसी को भी अगर जहन में है तो कमेंट कर सकते हैं। उसका नाम ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब, इटर्नल लिमिटेड, एग्जैक्टली इटर्नल लिमिटेड विल बी द राइट आंसर, यही होगा। तो ये जोमेटो का, चूंकि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टअप कंपनी कितने दिनों से ये चल रहा है, चलने के बाद इसने बहुत अच्छा अपना नाम बना लिया है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जोमेटो जिसका स्थापना 2008 में की गई थी, दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा, 2 लोगों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। तो ये अभी नया नाम अपना चेंज कर लिया है। इससे रिलेटेड जो कि आप जानते हैं खाना पहुंचाने का काम करता है, और ये करता है, उससे बहुत सारे युवाओं को जो रोजगार मिला है, बहुत सारे हर प्रकार के जिनका घर, जो लोग बेघर थे, बहुत सारे लोगों को रोजगार का काम देने का काम किया है। तो ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अपने भी कमा रहे हैं, लोगों को भी कमाने का मौका दे रहे हैं। तो खैर सब लोग कामयाब बनिए, कुछ ना कुछ चीज करिए, है ना। और आगे चल करके आप भी या तो गवर्नमेंट जॉब में जाइए या फिर खुद का स्टार्टअप करिए, बहुत बढ़िया चीज। चलिए 5 नंबर आ जाते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फोर्ट विलियम। चलिए अभी 2 न्यू नेम आ गया। फोर्ट विलियम से रिलेटेड अगर बात की जाए तो याद आ जाता है हम लोग को गवर्नर जनरल वायसराय, जो कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे। तो एक बंदा था जिसका नाम W फॉर विलियम और W फॉर वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली नामक गवर्नर जनरल ने इसकी स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कलकत्ता में है ये, है ना, कलकत्ता में। और इसका नाम क्या हो गया, है ना, तो बोल रहा है कि भवानी पैलेस, विलियम पैलेस, विजय दुर्ग, एग्जैक्टली इसका नाम रख दिया गया विजय दुर्ग। इसका नाम रख दिया गया विजय दुर्ग। और इसी के अंदर में जो है एक किचनर हाउस है, और किचनर हाउस का नाम जो है एक देश के अपने एक के नाम पे कह सकते हैं, देश के फ्रीडम फाइटर या देश के लिए उन्होंने कुछ अपना योगदान दिया, मानिक शाह के नाम पे, मानिक शाह बादशाह या मानिक शाह के नाम पे जो है मानिक शाह हाउस रखा गया। अंदर में ये विजयनगर, विजय दुर्ग जो है, माने आपका फोर्ट विलियम के अंदर में किचनर हाउस था, अंग्रेजों का दिया गया नाम, तो उसका नाम कर दिया गया मानिक शाह हाउस। बाकी इसका नया नाम रखा गया विजय दुर्ग, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में। इससे रिलेटेड मैंने जानकारी आपको दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक रोबोट बीन इंस्टॉल्ड। बोला भारत का पहला ट्रैफिक रोबोट कहां पे स्थापित किया गया। आप लोग जान रहे होंगे कि अब एआई टेक्नोलॉजी आ गया है, सब चीज एआई आपको ही करेगा, हर प्रकार का एक्टिविटी मानव जैसा करेगा। और रोबोट तो खैर बहुत दिनों से चला आ रहा था, है ना। तो आप लोग रोबोट से रिलेटेड आपको वो याद आता होगा, वो मूवी जो ऋतिक रोशन का था जिसमें कि जादू करके था, है ना, जो आप याद करते थे कि अरे भाई जादू करता था, तो वो भी रोबोट जैसा एक तरह का अपना ये, है ना। तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं को कौन सा मूवी था, है ना। चलिए ठीक है आगे। तो इसका जो आंसर होगा बेसिकली ये इंदौर। इंदौर आप लोग जानते हैं कहां पे है सबका, अगर प्रयागराज जो है यूपी में है ना, जहां पे महाकुंभ चल रहा है, जो कि 26 फरवरी तक चलने वाला है। 26 को जो है लास्ट शाही स्नान है, छठा। जो लोग नहीं जा पाए हैं जाइए, बीच में भी जाइए, किसी दिन जा सकते हैं, जाकर के पुण्य के भागी बनिए। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे मैं तो जाके फिर एक बार आया हूं, फिर एक बार प्लान कर रहा हूं, क्योंकि इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि फिर जाने का एक बार प्लान कर रहा हूं। खैर रांची जो है ये झारखंड में है, तो इसका आंसर इंदौर होगा। इंदौर आप लोग जानते होंगे, इंदौर जो है कहां पे है इंदौर जी, किसी को मालूम है? इंदौर बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, इंदौर एमपी, है ना। तो इंदौर एमपी में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हाँ, तो इंदौर एमपी में जो है ट्रैफिक रोबोट स्थापित किया है, जो कि चालान भी काटता है, वो हर तरह से ये करता है ना, कंट्रोल करता है, और तोड़ने वाले का चालान भी काटता है जो इस तरह का कुछ गड़बड़ करते हैं। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, हु अचीव्ड आईफा अवार्ड 2025 रिसेंटली। अभी आपने देखा होगा कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड जो था
वो दादा साहब फाल्के अवार्ड, उससे रिलेटेड मैंने बताया था, अमिताभ सॉरी ये मिथुन दा का नाम लिया था, मिथुन दा को मिला था। अभी आईफा अवार्ड किसको मिला, तो ये है जो जिस मूवी का भी हम नाम बात कर रहे थे, ऋतिक रोशन के बाबूजी हैं, पिताजी हैं, उन्हीं को ये मिला है। तो आप समझ गए होंगे बाकी कौन होगा यहाँ पे, तो राकेश रोशन को इसका ये अवार्ड दिया गया है, आईफा अवार्ड। ये भी फिल्मी जगत के दुनिया में ही दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये बेसिकली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानना होता है। द इंटरनेशनल इंडियन, है ना, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इंटरनेशनल जो इंडियन एकेडमी है उसके द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, है ना। तो ये फॉर अवार्ड, और अवार्ड तो मैंने अलग से भी लिख दिया है, आईफा बोलिए 2025 या आईफा अवार्ड 2025, तो वो अलग से है, तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये किसको मिला भाई, तो इनको मिला। तो ये दिया जाता है फिल्म के सेक्टर में अपना अच्छा ही करने पे। अगर हम लोग आईफा अवार्ड की रिसेंटली की बात करें कि कौन सा मूवी को मिला, तो एनिमल को मिला। किस अभिनेता को मिला, तो शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी, सर्विस नॉर्वे, ये के लिए। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, आ जाते हैं 8 नंबर में, ठीक है ना। 8 नंबर, वेयर हैज पारा आर्चरी एशिया कप बीन हेल्ड। बोला कि कहां पे 2025 का जो है पारा आर्चरी एशिया गेम खेला गया या खेला जा रहा है। इसमें इंडिया को जो है टोटल जो है 10 गोल्ड मिला है। और इसकी बात करें हम लोग तो बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में ये खेला जा रहा है। तो बैंकॉक जो है कहां पे, थाईलैंड में। काठमांडू नेपाल में है, न्यू दिल्ली सब कैपिटल ही है ना। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है, न्यू दिल्ली भारत का कैपिटल है इंडिया का, काठमांडू जो है आपका नेपाल का कैपिटल है, और बैंकॉक जो है थाईलैंड का कैपिटल है। तो बैंकॉक थाईलैंड में खेला जा रहा है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। खैर इसमें जो है पारा ओलंपिक वैसे लोगों को कहा जाता है, नेक्स्ट करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो वैसे लोग जिनका मैंने कुछ ना फिजिकली वो जो होते हैं थोड़ा सा डिजेबल होते हैं, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, हर प्रकार से कुछ ना कुछ उनका ये होता है, लेकिन वो इतने ये होते हैं कि मतलब इस तरह से वो फिर भी वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है आपके लिए, है ना, कि ये लोग ऐसा करके कुछ कर रहे हैं। और आपको तो अगर सब कुछ आपका सही है, हाथ पांव सब कुछ ये है, तो आपको तो जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जरूर अचीवर बनना चाहिए। तो ये लोग जो है कर रहे हैं, इन लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और इन लोग को भी अपनी ये मिलती है, खुशी मिलती है। तो गोल्ड मेडल इंडिया को मिला। कुछ नाम है जैसे कि पुरुष ओपन में श्याम सुंदर स्वामी का नाम है, महिला ओपन में जो है सरिता का नाम है। इस तरह का बहुत सारा इंडिया के लिए इन लोगों ने किया है। तो जो कि 10 मेडल इंडिया को मिला है। 10 में अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है कि उधर 3 दूनी 6 4 गोल्ड है, और 3-3 करके जो आपका रिस्पेक्टिवली क्या चीज है, वो आपका सिल्वर और ब्रॉन्ज है। बिल्कुल। हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला में आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है ना। तो बैंकॉक मैंने बता दिया था, बैंकॉक, है ना। चलिए तो इसका आंसर जो है पारा आर्चरी कहां पे हुआ, बैंकॉक में हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ 9 नंबर। विच स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू लॉन्च पैंडोरा मिशन। बोला कि कौन सा स्पेस एजेंसी जो है, कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी संस्था जो पेंडोरा मिशन शुरू करने जा रहा है हिंदी में। तो जाक्सा जापान की है, नासा ये यूएसए अमेरिका की है, इसरो अपने इंडिया की है। तो इसमें क्या इसका आंसर होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका नासा, है ना। नासा के द्वारा ये किया जाए, सॉरी नासा के द्वारा, राइट आंसर विल बी नासा, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग नासा। इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको ये किया था, है ना। पेंडोरा क्या है, पेंडोरा के बारे में कहता है कि इसका जो काम होगा, ये क्या करेगा कि इसरो इसलिए भेजा है कि बेसिकली जो कुछ ऐसे होंगे ग्रह जो कि हमारे सौरमंडल के बाहर वाले ग्रहों, उनके बारे में जानकारी देने के लिए, कि आए दिन आप सुनते रहते हैं कि ऐसा ग्रह मिला, ये मिला। एक्स्ट्रा सोलर ग्रह बोलिए उसको, प्लैनेट्स बोलिए, या फिर उसको, है ना, एक्सो प्लैनेट बोलिए, उन्हीं के जानकारी के लिए, उनको पता करने के लिए ये मिशन लॉन्च कर रहा है। और वो बोल रहा है कि ऐसा करके भेज के पता करेंगे कि क्या कैसे है। तो एक से काम करते ही रहता है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हु हैज लॉन्च डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा पहल, कि बोला किस संस्था ने या किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया कि अंगदान कीजिए और जीवन बचाइए। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अंगदान कीजिए, जीवन बचाइए। उसके लिए और क्या वर्ड यूज कर सकता है एग्जैक्ट, है ना। तो बोला कि किस संस्था ने ऐसा शुरू किया, डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। इसके लिए हम लोग बात करते हैं, है ना। इसमें हम लोग पूरा बाकायदा इसका हम लोग हिंदी में बात करेंगे कि अंगदान करे जीवन बचाए, एग्जैक्टली अंगदान करे जीवन बचाए। तो ये करने का जो काम किया है, ये बेसिकली आपका आईसीसी जो है, ये क्या है भाई, आईसीसी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
के द्वारा, जो कि 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान जो है ये कहा गया, ऐसा जागरूकता अभियान शुरू किया गया, अंगदान करें और जीवन बचाएं, है ना। ये चीज जो है आईसीसी के प्रमुख जय शाह के द्वारा जो है पहल किया गया और इसमें जो है सामाजिक बदलाव को प्रेरित करने के लिए इस तरह का काम किया गया। और लोगों को, चूंकि आप लोगों को मालूम है कि आप देखिएगा, सर्च करिएगा, बायोलॉजी पढ़ते होंगे कि शरीर का बहुत सारा अंग जो है आपके डेथ होने के बाद भी वो जीवित रहता है। तो उस अंग को अगर आप दान कर देते हैं तो अंग दान महाकल्याण है। आप दे देने से आपका जीवन, आप चले जाते हैं लेकिन वो आपका शरीर का पार्ट जो है पूरे दुनिया को देख रहा होता है। तो समझिए कि आपका जो जीवन था, पहले आप 100 साल के लिए आए थे, 80 साल के लिए आए थे, ऊपर वाले के दुआ से सबका 200 साल हो जाए, अमर हो जाए, अमरत्व को प्राप्त करें, मतलब हमेशा जीवित रहे, कोई भी ना ये हो। लेकिन क्या करिएगा, जीवन साइकिल है, जाना है तो ऐसा करिए कि उस जीवन को बढ़ जाएगा। क्योंकि आप चले जाएंगे लेकिन आपका कुछ शरीर का पार्ट है, मान लीजिए कि आंख हो गया, आपका दिल हो गया, ये सब चीजें, बहुत सारी मस्तिष्क हो गया, दूसरे के दिमाग दूसरे के लिए काम करेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा। इससे बड़ा समाज सेवा, देश सेवा हो ही नहीं सकता। तो यू शुड डू, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत। एक अच्छी भावना के साथ, एक अच्छे शुरुआत के साथ, एक अच्छा सुबह के साथ अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू।